बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होगे, फिट होगे, मज़े में होगे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार करी पकौड़ा बनने जा रहा है, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे प्याज को गलाएंगे। उसके लिए कुकर में 1 गिलास पानी के अंदर 2 बड़े साइज़ के प्याज और 15 से 20 जवे लहसुन के डाल के आपने इसको कवर कर देना है और फ्लेम को ऑन कर देना है। यहाँ पे हम वेट को 5 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि जो हमारा प्याज है वो अच्छी तरह से गल जाए। आप चाहे तो इसमें फ्राई अनियन भी यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट वेट चलाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। यहाँ पे जो हमारा प्याज और लहसुन है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से ही प्याज और लहसुन को हल्का हल्का मैश करती जाऊंगी और साथ में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्राई करूंगी। उसके लिए मैं फ्लेम को हाई कर दूंगी ताकि जो हमारा पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे चम्मच की मदद से ही इसको मैश कर लूँगी बाकी के लहसुन और प्याज को। उसके बाद जब आप देखें कि इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, फिर आप इसमें ऑयल ऐड करना शुरू करें। ऑयल मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 कप। ऑयल डालने के बाद आपने प्याज की भुनाई करनी है। मुझे यहाँ पे ब्राउन कलर का प्याज नहीं चाहिए, सिर्फ इतना कि प्याज जो है वो हल्का गोल्डन कलर का हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फ्लेम को मीडियम कर दूंगी और प्याज की 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी ताकि जो प्याज है वो अपना कलर जो है वो हल्का गोल्डन कलर का कर दे। जब आप देख लें कि आपका जो प्याज है वो हल्का गोल्डन कलर का हो गया है, फिर आप इसमें बाकी के मसाले ज़्यादा ऐड करिएगा। यहाँ पे जो प्याज है वो हल्का गोल्डन कलर का हो चुका था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 2.5 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून और हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट और 2 बड़े साइज़ के टमाटर। और इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इस मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। क्योंकि जो हमारा मसाला है उसकी जितने अच्छे तरीके से भुनाई होगी, करी हमारी जो है वो उतनी ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ पे जब आप देख लें कि जो मसाला है उसने ऑयल छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो चुकी है। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लस्सी वाला मिक्सचर। उसके लिए मैंने 2.5 लीटर लस्सी में हाफ लीटर पानी और 1 पाव बेसन डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको ऐड कर दूँगी मसाले वाले मिक्सचर में। और यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि इस चम्मच को साथ साथ हिलाते रहना है ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2.5 लीटर पानी और ऐड करूँगी और इसमें चम्मच को लगातार चलाती जाऊँगी। यहाँ पे मैं फ्लेम को हाई कर दूँगी ताकि जो हमारी करी है वो अच्छे से पकना शुरू हो जाए। इस स्टेज पे आपने एक बात का ध्यान रखना होता है कि इसमें एक तो चम्मच को लगातार चलाते जाना है और एक इसके पास से कहीं हिलना नहीं है। क्योंकि अगर करी में एक मरतबा उबाल आ जाए ना, तो फिर जो गंद पड़ता है ना, आपकी सोच है। तो इस वजह से आप करी के पास ही खड़े रहें और यहाँ पे चम्मच को लगातार चलाते जाए जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता, मीन के ये पकना नहीं शुरू हो जाती। जब आपकी करी पकना शुरू हो जाए, फिर आप इसको कवर करके जहाँ मर्जी जा सकते हैं। यहाँ पे करी पकना शुरू हो गई थी तो मैंने इसकी फ्लेम को लो कर दिया और उसको कवर करके रख दिया ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब तक हमारी करी पकती है हम यहाँ पे पकौड़ों का सामान तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक बाउल में लिया है नमक और सुरख मिर्च, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर ले। और इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, मेथी खुश्क 1 टेबलस्पून, अजवाइन हाफ टेबल स्पून और साबुत धनिया इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून। और साथ में मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ 3 कप। इन तमाम खुश्क मसालों को और बेसन को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। जब आप देख लें कि आपका बेसन और मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून। अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसमें पानी को ऐड करना स्टार्ट करूँगी। पानी डाल के आपने इसकी एक थिक पेस्ट बना लेनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूँगी और इसको एक अच्छी सी इसकी एक थिक पेस्ट बना लूँगी। आपने एकदम से ही सारा पानी ऐड नहीं करना। थिक पेस्ट बनाने के बाद मैं यहाँ पे वेजिटेबल्स को काटना स्टार्ट करूँगी, जिसके लिए मैंने आलू लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के और प्याज इसमें जाएगा 2 कप। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी सब्ज़ धनिया 1 कप और ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून। ये तमाम चीज़ें डाल के आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है।
अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ले रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा प्याज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करूँगी। आलूओं को भी मैंने यहाँ पे बारीक बारीक काट लिया है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दे सकते हैं। आलू डालने के बाद इसको मिक्स करूँगी। मुझे यहाँ पे बेसन थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने बाद में 3 से 4 टेबलस्पून इसमें बेसन के और ऐड किए और थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट बना के तकरीबन आधे घंटे के लिए इसको कवर करके छोड़ दूँगी, ताकि पकौड़ों का जो मिक्सचर है वो अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं करी जो है वो भी पकना स्टार्ट हो चुकी है। करी को आपने लो फ्लेम पे 2.5 से 3 घंटे के लिए कवर करके पकाना है। यहाँ पे साथ साथ आप दरमियान में चम्मच को हिलाते जाइएगा। जब तक हमारी करी जो है वो पकती है उस वक्त तक हम पकौड़ों को भी तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल डाल के इसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पकौड़ों का मिक्सचर है वो भी अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जब आप देख लें कि ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर आप इसमें पकौड़ों का मिक्सचर डालते जाइएगा और उसको अच्छे से फ्राई करते जाइएगा। साथ साथ मैं यहाँ पे करी में भी चम्मच को हिलाती जाऊँगी, ताकि जो हमारी करी है वो भी साथ में ही कुक हो जाए। यहाँ पे इतनी कंसिस्टेंसी काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा थिक करी चाहिए तो आप इसको थोड़ा सा और पका लीजिएगा। मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 3 घंटे पकाया था लो फ्लेम पे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि करी जो है वो पक पक के इतनी रह गई है। साथ साथ यहाँ पे हमारे जो पकोड़े हैं वो भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह जो बाकी के पकोड़े हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे हमारी जो करी है वो भी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून और गरम मसाला पाउडर 2 टेबलस्पून और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ऐड कर रही हूँ मैं इसमें खुश्क मेथी। खुश्क मेथी भी मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड की है। खुश्क मेथी डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। मेथी की जो खुशबू है करी में से वो बहुत ही मज़े की लगती है, इस वजह से आप इसको लाजमी ऐड करिएगा। उसके बाद सबसे लास्ट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश धनिया। फ्रेश धनिया मैंने यहाँ पे 1.5 कप इसमें ऐड किया है और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पकोड़े ऐड करूँगी। पकोड़े आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर लीजिएगा जितने आपको पसंद है। पकोड़ों को ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको तड़का लगाऊंगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल को अच्छे से गर्म किया। उसमें मैंने ऐड किया 2 टेबलस्पून ज़ीरा और यहाँ पे सुरख मिर्चें जो है वो इसमें छोटी वाली सुरख मिर्चें जो आती है वो इसमें ऐड करके इसको गर्म करूँगी और सबसे लास्ट पे मैं करी के ऊपर डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जो तड़के का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही मज़े का लगता है, इस वजह से आप लास्ट पे तड़के को स्किप मत कीजिएगा। चले जी, हमारी गर्मा गर्म करी तैयार हो चुकी है। आप इसको रोटी और चावल दोनों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है। आप इस रेसिपी को घर पे लाजमी ट्राई करिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।